हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 9, जो एक मीठी सी कहानी है, मिठाइयों का सम्मेलन। कहानी में बहुत मिठास है, आपके मुंह में पानी आने वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिठाइयों की ही बातें की जाएंगी। मिठाइयाँ तो आपने बहुत से खाए होंगे, पर मिठाइयों का सम्मेलन पहली बार सुने होंगे। सम्मेलन मीटिंग या बैठक में किसी भी विषय पर चर्चा होती है, बातचीत होता है। सम्मेलन का एक अध्यक्ष चुना जाता है, सभी लोग अपने अपने विचार या जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और फिर समस्या का समाधान निकाला जाता है। अब मिठाइयों की क्या समस्या है, इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में यानी सुनने वालों में इमरती जी पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुझिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे। कलाकंद भाई, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जलेबी बहन, बर्फी बहन, तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक, बर्फी बहन और जिलेबी बहन, आप दोनों यह न भूले, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। मिठाइयों की चिंता यह है कि डॉक्टर कुछ लोगों को मीठा खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर हमें खाएगा कौन? डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात पर जिलेबी और बर्फी में नोकझोंक होती है। तब मैसूर पाक मिठाई बोलता है कि हमारा तो स्वाद ही मीठा है, वैसे ही बोली भी होनी चाहिए। हमारा काम मिठास फैलाना है, हमें खाकर बोली मीठी हो जाती है और सबका मन प्रसन्न हो जाता है। रसगुल्ला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। अति मतलब ज्यादा, उपेक्षा यानी तिरस्कार। रसगुल्ला कहता है कि हमारा ज्यादा मीठा होना ही नुकसानदेह है, इसीलिए लोग हमको नहीं खाना चाहते। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। जीभ तो चटोरी होती है, यानी अच्छे स्वाद वाला चीज ही मांगती है, इसीलिए लोग मिठाई खाना ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा खा लेते हैं। मोर इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्यादा। मीठा खाकर लोग बोर नहीं होते, उदास नहीं होते, बल्कि खुश हो जाते हैं। गुजिया, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर यानी चीनी की मात्रा बढ़ रही है। चीनी की मात्रा बढ़ने से शुगर या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। रबड़ी जी, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है, यानी किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचाता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, यानी अगर मिठाई में शक्कर ही कम होगी, चीनी ही कम होगी, तो लोग इसको मिठाई क्यों कहेगा? लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं, यानी ज्यादा मीठा लोगों के सेहत के लिए यदि अच्छा नहीं है, तो हम में यदि मिठास कम होगा तो लोग हमको खाना पसंद करेंगे और हम लोगों के मन में मिठास बढ़ाएंगे। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? शुभ कार्यों अर्थात शादी ब्याह, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या फिर किसी कार्य में सफलता प्राप्त होने पर लोग मिठाई ही बांटते हैं, इसको भला कौन बंद कर सकता है? लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, हमारा सेवन करें पर अति न करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। लड्डू दादा, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे, अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मिठाई की मिठास थोड़ी कम हो जाए तो लोग इसे ज्यादा खाएंगे। मिठाई खाने के साथ ही लोग मेहनत करें, पसीना बहाएं, तो मिठाई खाकर भी स्वस्थ रह सकेंगे।
इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। यानी निष्कर्ष यही निकला कि मिठाई का मिठास थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे लोग खाने से परेशान नहीं हो, और लोगों को भी चाहिए कि वो कम मिठाई खाएं। मिठाई खाने के साथ साथ वो परिश्रम भी करें, एक्सरसाइज करें, अपना पसीना बहाएं, तो मिठाई खाकर भी वो स्वस्थ रह सकेंगे। इसके लेखक हैं मनीष बाजपेयी। यहाँ इस चित्र में देखो, निष्कर्ष सुनकर सब मिठाई खुश हो गए हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी चीज का अति नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य या कोई भी खाना बहुत अच्छा क्यों ना हो, उसका जरूरत से ज्यादा सेवन करना हानिकारक ही होता है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, यानी खाने के साथ साथ मेहनत भी करना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। पाठ को हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। सबसे पहला है, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो या तो आप ही बता सकते हो कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। हो सकता है आपको काजू कतली खाना पसंद हो, क्योंकि वह मुलायम और स्वादिष्ट होता है। ऐसे ही आप अपने पसंद के मिठाई के बारे में लिखोगे कि वह आपको पसंद क्यों है। दूसरा है, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है। इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि हमारे घर में हमारे जन्मदिन पर या त्योहारों के अवसर पर मिठाइयाँ बांटी जाती है। तीसरा है, घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं। इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि घर से विद्यालय जाते समय हमें किराना का दुकान, जूता का दुकान, मिठाई का दुकान, फल का दुकान, नमकीन का दुकान, कपड़े का दुकान, या फिर आपको विद्यालय जाते समय कौन कौन सी दुकानें मिलती है, आप उसी का नाम लिखोगे। चौथा है, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते तो किन किन बातों पर चर्चा करते। इसका उत्तर होगा, यदि मैं बाल सभा का आयोजन करता तो बढ़ते प्रदूषण का निवारण, अनुशासन का महत्व, हमारा खान पान और खेलों के महत्व पर चर्चा करता। पाठ के भीतर पहला है, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है। इसका उत्तर होगा, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों में अधिक मिठास होना उपेक्षा का कारण है। दूसरा है, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए। इसका उत्तर होगा, लड्डू दादा ने कहा कि लोग अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, साथ ही शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। तीसरा है, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर होगा, लड्डू दादा के सुझाव पर गुलाब जामुन ने कहा कि यदि हमें मिठासी कम हो जाएगा तो हमें मिठाई कौन कहेगा। चौथा है, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है। इसका उत्तर होगा, अधिक खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए जीभ पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। पांचवा है, इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाइए। जैसे पहला दिया हुआ है गुलाब जामुन, इसको बोला गया है गुलाब जामुन मामा। तो आप काजू कतली को बुआ कह सकते हो और काजू कतली का चित्र बनाओगे। गुजिया को मौसी कह सकते हो और गुजिया का चित्र बनाओगे। मैसूर पाक को चाचा कह सकते हो और मैसूर पाक का चित्र बनाओगे। हमारी मिठास, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाली मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम भी लिखिए। गोवा का बेबिंका मिठाई प्रसिद्ध है, ओडिशा का छेना पोड़ा, वैसे ही पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, महाराष्ट्र का मोदक, बिहार का खाजा प्रसिद्ध है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा है मिठास, रसगुल्ले में मिठास होती है। खट्टा शब्द का भाववाचक संज्ञा खटास है, नींबू आंवला में खटास होता है। नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा नमकीन है, भुजिया समोसा नमकीन होता है। कड़वा शब्द का भाववाचक संज्ञा कड़वाहट है, करेला नीम कड़वा होता है। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फल फूल, पत्ते, दलहन, तिलहन और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। अपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मिठाई, बर्फी और होगा लड्डू, रसगुल्ला, अनाज, गेहूं चावल, जौ मक्का, फल फूल, नारियल, केसर, केला, गुलाब, सेब, चमेली, सूखे मेवे,
काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, खसखस, दलहन, चना, मूंग, उड़द, राहर, मसूरी, खेसारी, तिलहन, तिल, सरसों, मूंगफली, साग भाजी, लौकी, कद्दू, पालक, परवल, गोभी। मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे जब ज्योति को लाल किला जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। इसी प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए। अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ होगा किसी वस्तु के प्राप्त न होने पर उसे बुरा कहना। थाली का बैंगन, पल पल बदलने वाला। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक और उसको चाहने वाले अनेक। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अनुसार बहुत कम मात्रा होना। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो अर्थ तो मैंने बता दिया है। याद रखिए, मुहावरे का वाक्य बनाते समय वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होता है, अर्थ का नहीं। जैसे अंगूर खट्टे हैं, इसका वाक्य काफी उछल कूद के बाद जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। थाली का बैंगन, मेरा मित्र थाली का बैंगन है, वह एक जगह नहीं टिकता है। एक अनार 100 बीमार, एक मिठाई के पैकेट पे सभी बच्चे टूट पड़े, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी बड़ी गाय को एक रोटी देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राई का पहाड़ बनाना, मेरा भाई छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देता है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन मिठाई, बहुवचन मिठाइयाँ। जलेबी, जलेबियाँ। रसगुल्ला, रसगुल्ले। इमरती, इमरतियाँ। पेड़ा, पेड़े। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि एक वचन में जब अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है तो बहुवचन में वह छोटी ई होने के बाद या के ऊपर चंद्रबिंदु लगता है। जैसे एक वचन में मिठाई के अंत में बड़ी ई है, पर बहुवचन में बड़ी ई छोटी ई हो गया है और उसके बाद या लगाया गया है। वैसे ही जलेबी की बड़ी ई बहुवचन में छोटी ई होने के बाद या लगाया गया है। आ की मात्रा होने पर ए की मात्रा बन जाता है। जैसे रसगुल्ला से रसगुल्ले, पेड़ा से पेड़े, इमरती, इमरतियाँ। कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी सहायता से मिठाइयों के पूरे नाम लिखिए। रसमलाई, गुलाब जामुन, बालूशाही, मोहन भोग, कलाकंद, काजू कतली, सोन पापड़ी, अंगूरी पेठा। साग भाजियों का सम्मेलन, आपने अभी अभी पढ़ा मिठाइयों का सम्मेलन, अब आप पढ़ोगे साग भाजियों का सम्मेलन। ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें रसोई घर से कुछ आवाजें आई। वहां साग भाजियां आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। आलू बोला, मैं साग भाजियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग भाजियां अधूरी हैं। बैगन बोला, तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। टमाटर बोला, मैं सभी सब्जियों का रंग और स्वाद बढ़ाता हूँ। प्याज, मैं सब्जी और सलाद दोनों का स्वाद बढ़ाता हूँ। मिर्च, मैं स्वाद का तड़का लगाती हूँ, मेरे बिना तो स्वाद ही फीके पड़ जाएंगे। भिंडी, मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं स्वादिष्ट सब्जी हूँ। गोभी, ठंड के मौसम में लोग मुझे खाना बहुत पसंद करते हैं, मेरा स्वाद निराला है। करेला, मेरा स्वाद थोड़ा कड़वा है लेकिन मैं सेहत के लिए वरदान हूँ। पालक, मैं आयरन और विटामिन से भरपूर हूँ, इसलिए शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखती हूँ। लौकी, सब्जी भाई आप सब मुझे कमजोर न समझे, मैं सेहत का खजाना हूँ और आसानी से पच जाती हूँ। हम और हमारा स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए समय पर सोना और समय पर जगना जरूरी होता है। फल सब्जियों को प्यार से खाना जरूरी होता है। खेलना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, यानी खेलना भी चाहिए। अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए मन को प्रसन्न रखना जरूरी है। जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो उसे कक्षा में साझा कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आप उसे साझा कर सकते हो। जैसे मुझे केक खाना बहुत पसंद है, मैंने अपने जन्मदिन पर
ज़्यादा केक खा लिए थे जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या इसी तरह का कोई अनुभव आप बता सकते हो। ये भी हो सकता है कि मैं एक बार दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दौड़ने का इतना ज़्यादा अभ्यास कर लिया था कि मेरे पैर में बहुत दर्द होने लगे और अंत में मैं दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले सका। भूल भुलैया, भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे, लौटते समय घर का रास्ता भूल गए, इन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। तो आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 20 तक घूमते जाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। चटपटी चाट, इसे पढ़कर आप बनाओगे और चटकारे लेकर खाओगे। उसके बाद है एक कविता, चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, एक पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर से गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे हो जाएंगे बोल। तन्नू दादी से पूछे इनमें भरता कैसे रस, कड़क कड़ाही में दिखती फिर हो जाती सरस, चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें बहुत बनाता बिकती जाती। इसके कवि हैं नरेंद्र सिंह निहार। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम का अति होना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको मिठाइयों का सम्मेलन पाठ समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।